हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्बान और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया में कॉइनबेस के क्रिप्टो ट्रेडिंग लॉन्च पर पेमेंट बॉडी ने लगाई रोक। नुकसान से उभरते दिखी क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन ने किया $43,500 के करीब ट्रेड। नवी और ABSL ने मेटावर्स और ब्लॉकचेन ETF फंड और फंड्स के लिए किया फाइल। HBAR फाउंडेशन ने $250 मिलियन मेटावर्स फंड को किया लॉन्च। RBI के डेप्यूटी गवर्नर के मुताबिक क्रिप्टो से बड़ा खतरा है स्टेबल कॉइन। NFL लेजेंड टॉम ब्रेडी के साथ ESPN ने की NFT गेम में एंट्री। स्ट्राइक CEO ने की बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट्स के लिए शॉपिफाई के साथ एकीकरण की घोषणा। नए रिसर्च के मुताबिक 40% युवा भुगतान के लिए करना चाहते हैं क्रिप्टो का इस्तेमाल। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस द्वारा इंडिया में ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर देश की गवर्नर बॉडी ने बताया कि उसे क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा UPI पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाने की जानकारी नहीं थी। इंडिया के सेंट्रल बैंक के पेमेंट्स बॉडी के एक स्पेशल डिवीजन ने सुओ मोटो स्टेटमेंट में उस परेशानी पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका सामना इंडिया में दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने प्लेटफॉर्म पर UPI का समर्थन करने के दौरान करना पड़ता है। NPCI का स्टेटमेंट देख ऐसा लग रहा है कि इंडिया अभी भी क्रिप्टो में UPI के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को होल्ड और उनमें ट्रेड करना इलीगल नहीं है, लेकिन इंडियन रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, अक्सर कहता आ रहा है कि वर्चुअल एसेट्स को बैन कर देना चाहिए। कॉइनबेस इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे कॉइनस्विच, कुबेर और CoinDCX में एक इन्वेस्टर है और इसने अब तक भारत के काम में करने वाले अपने बैंकिंग या फिनटेक भागीदारी की पहचान नहीं की है। क्रिप्टो करेंसीज को बीते हुए दिनों में नुकसान से उभरते हुए देखा गया। टेक हैवी नैस्डैक को खतरे के लाल निशान से ऊपर उठते हुए भी देखा गया, जिसके साथ ही US स्टॉक्स ने भी हल्की उछाल देखने को मिली। हालांकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व के रेट्स में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच डिजिटल एसेट्स पर दृष्टिकोण कमजोर देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को 24 घंटों में लगभग 1% के उछाल के साथ $43,500 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1% की बढ़त के साथ $3,200 पर ट्रेड किया। वहीं बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में सोलाना और एवलांच को 6% की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। सचिन बंसल की नवी म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने सेबी के साथ अलग-अलग ETF फंड ऑफ फंड्स को फाइल किया है ताकि वो इन्वेस्टर्स को मेटावर्स, ब्लॉकचेन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों से फायदा कमाने में मदद कर सकें। नवी मेटावर्स ETF फंड ऑफ फंड्स ओवरसीज ETF की यूनिट्स में इन्वेस्ट करने वाली फंड योजना का एक ओपन एंडेड फंड है जो उन कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है जो मेटावर्स में एडवांसमेंट से फायदा उठाने की पोजीशन में है। वहीं ABSL ब्लॉकचेन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ETF फंड्स और फंड्स में भी ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है जो क्रिप्टो और NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के साथ ही ग्लोबल ब्लॉकचेन थीम पर केंद्रित ETF की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। इस तरह से नवी मेटावर्स ETF फंड ऑफ फंड के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट ₹500 से ₹1 के मल्टीपल्स में होंगे, जबकि ABSL ETF के लिए नए फंड ऑफर पीरियड के दौरान मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट ₹100 से उसके बाद ₹1 के मल्टीपल्स में होंगे। नवी की योजना को आदित्य मुल्की द्वारा मैनेज किया जाएगा, जबकि ABSL की योजना को विनोद भट्ट द्वारा मैनेज किया जाना है। HBAR फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर फर्म हेडेरा हैशग्राफ का एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंज्यूमर ब्रांड को टोकन Web3 एप्लीकेशन को अपनाने के लिए $250 मिलियन के मेटावर्स फंड की एस्टैब्लिशमेंट की घोषणा की है। इस तरह से मेटावर्स फंड 4 मेन सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ब्लॉकचेन गेमिंग,
ब्रांड और कलेक्टिबल्स मार्केट, स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल मेटावर्स अपॉर्चुनिटीज शामिल हैं। ऐसे में HBAR फाउंडेशन द्वारा की गई घोषणा नेटवर्क द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर केंद्रित $155 मिलियन क्रिप्टो इकोनॉमी फंड लॉन्च करने के ठीक एक हफ्ते बाद आई है। हाल की बात करें तो HBAR टोकन पिछले 24 घंटों में 5% की बढ़त के साथ $0.22 पर ट्रेड कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि स्टेबल कॉइन जो डॉलर से जुड़ी होती है वो क्रिप्टो से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे डॉलराइजेशन का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल इकोनॉमी में डॉलराइजेशन किसी देश की इंटरनल इकोनॉमी में US करेंसी के डोमिनेशन या अमेरिकी डॉलर के साथ किसी देश की करेंसी के अलाइनमेंट को संदर्भित करता है। इतना ही नहीं, रविशंकर ने ये भी कहा कि इसे लेकर कोई सवाल नहीं है कि डिजिटल करेंसी के लिए जाना चाहिए या नहीं, लेकिन स्टेबल कॉइन द्वारा बनाए गए खतरे के कारण इसे कैसे लागू किया जाए, ये सवाल उठता है। CBDC के दूसरे इस्तेमाल के मामलों के बारे में बताते हुए रविशंकर ने कहा कि नोटबंदी के समय से करेंसी सर्कुलेशन 17 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अगर करेंसी का हिस्सा डिजिटल हो जाता है तो इससे लागत कम होगी और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिलेगा। आगे रविशंकर ने ICRIER थिंक टैंक सेशन में ये कहकर अपनी बात को खत्म किया कि RBI के साथ साथ लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स को CBDC से कैलिब्रेटेड और सावधानी पूर्वक छोटे तरीके से संपर्क करने की जरूरत है। वहीं RBI द्वारा साल 2022-23 के बीच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लाने की उम्मीद है। ESPN, जो कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है, ने अपने पहले नॉन फंजिबल टोकन को लॉन्च करने के लिए मल्टी ईयर डील के रूप में NFL लेजेंड टॉम ब्रेडी द्वारा को-फाउंडेड Web3 ब्रांड ऑटोग्राफ के साथ हाथ मिलाया। ऐसे में सबसे पहले NFT, जिसका नाम मैन इन द एरिना टॉम ब्रेडी कलेक्शन, को एक्सक्लूसिव तौर पर autograph.io पर व्यू किया जा सकता है, जबकि ड्राफ्टकिंग्स मार्केट प्लेस पर इसे सेल किया जा रहा है। इस कलेक्शन में 3 मैगजीन कवर को शामिल किया गया है, जहां 250 एडिशंस को हर एक के लिए $100 पर मार्क किया गया है। 100 एडिशंस के लिए हर एक पर $250, जबकि ब्रेडी द्वारा डिजिटल साइन 50 एडिशंस में हर एक की कीमत $500 रखी गई है। स्ट्राइक के CEO जैक मॉलर ने गुरुवार को मायामी में बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस के दौरान बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क के लिए हाई पावर्ड पार्टनरशिप में से पर्दा उठाया, जिसमें ई-कॉमर्स दिग्गज शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन शामिल है। उन्होंने ये भी कहा, स्ट्राइक शॉपिफाई के मर्चेंट्स के दुनिया भर के नेटवर्क के साथ साझेदारी करेगा, ताकि उन मर्चेंट्स के लिए बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क में पेमेंट्स की अनुमति दी जा सके जो ऑप्ट इन करना चाहते हैं। मॉलर ने ये भी कहा कि स्ट्राइक ने दुनिया के सबसे बड़े पॉइंट ऑफ सेल सप्लायर NCR और पेमेंट फर्म ब्लैक हॉक के साथ भी साझेदारी की है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्बान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।